मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। समझ गए भाई? अपने आविष्कार से ही तो ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलेगा, कंफर्ट। जितना नया नया इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे उतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने का रास्ता खुलता जाएगा। एक क्लास को पढ़ाया जा रहा है और हज़ारों क्लास का काम हो जा रहा है, कंफर्ट जोन। ठीक है ना? गांधी कहते थे, अब गांधी जी की बात हो रही है, उनसे जुड़ी हुई ऊपर भी एक बात हुई, साबरमती की बात। गांधी जी कहते थे, अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रखो। ये जो आदमी का कल्प ऊर्जा है ना, बॉडी पार्ट्स बेकार हो जाता है, खाली बैठने से ही बेकार है। गांधी जी कहा करते थे, हर वक्त काम में लगे रहो, अवकाश नहीं मिलना चाहिए। इस जिंदगी का एक एक मिनट मूल्यवान है। एक मिनट जो खो दोगे वो जाएगा नहीं, फिर मिलेगा नहीं। किसी न किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है। जब अवकाश बढ़ने लगता है ना, कंफर्ट जब ज़्यादा मिलने लगता है, लेजर आवर जब ज़्यादा मिलने लगता है, तो आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है। ऊँघने मतलब स्लीपी हो जाती है, नींद नींद जैसा होने लगता है। किसी काम में नहीं है, बैठा हुआ है, नींद नींद आने लगेगा। ठीक है ना? तो आत्मा को ऊँघने मत दो। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रखो। गांधी जी कहते थे, सबसे बेस्ट है कि लोगों को करघे पर जगाए रखो। अब करघा मतलब ये नहीं कि हम लोग भी गांधी जी की तरह घर में अगर 6 मेंबर हैं तो 6 तो करघा लेके बैठ जाएं और सूता काटें, साड़ी बनाएं, कपड़ा बनाएं। यहाँ करघा एक सूचक है, सिंबल है। क्या चीज़ का सिंबल है? इंडस्ट्रियस बनने का, मेहनती बनने का, परिश्रमी बनने का एक सिंबल है। तो आदमी को हर वक्त करघे पर जगाए रखो, जितना से ज़्यादा समय हो सकता है जगाए रखो। अब आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में जगे रहिए, हम कुछ बाहर का काम करते हैं तो अपने काम में लगे रहे, हमेशा वही करघा है हमारा। समझ गए ना? अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और नया नया मशीनीकरण चल रहा है हर जगह, और यंत्रीकरण चल रहा है हर जगह। कंप्यूटर जब से आ गया तब से और ज़्यादा लेजर मिल गया इंसान को। अब इतना लेजर मिल गया है कि अब अवकाश ही अवकाश। आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। अब वो दिन आने वाला है मनुष्य के पास, कोई काम ही नहीं है। खा लेगा भर भर के, पी लेगा एकदम, और मस्त जीवन जी रहा होगा, मज़े में भाई। कैसे हैं? मज़े में है, नींद आ रहा है, आत्मा ऊँघ रही है, लेकिन मस्त है। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, केवल काम का होगा। है ना? आजकल फील कर रहे हैं नहीं हम लोग? आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब पढ़ लेंगे कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि आदमी के पास कमी होगी तो किस चीज़ की? काम की। काम नहीं है, काम है भी तो काम को करने के लिए मशीनें हैं। अवकाश ही अवकाश। कुछ दिन पहले एक उदाहरण मैंने देखा बैंक में। मैं गया तो करीब 11 बजे के टाइम में बैंक में दिख रहा है कि 6 कर्मचारी बैठे हैं, सामने 6 के सामने कंप्यूटर है, और उसमें से 2-3 कर्मचारी जो होते हैं वो उनका अलग काम था, कंप्यूटर से हट के इनबाउंड काम है ऑफिस का। जो लोग स्टेप्स पे बैठे हुए थे, सीढ़ियों पे, मैं उनको जानता हूँ कि वो लोग बैंक के स्टाफ है, सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं कि बड़ी ज़ोर से नींद आ रही है यार। मैं खड़ा था, सुन रहा था। ठीक है ना? लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की, लोग परेशान हैं अपना काम करवाने के लिए। लेकिन बैंक में काम करने वाले वो लोग एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीढ़ी पे बैठ के और यही चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी नींद आ रही है। अवकाश वाली सभ्यता। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। कंफर्ट तो मिलेगा उसको, लेकिन खाली समय इतना ज़्यादा उसके पास रहेगा कि त्रस्त। आज बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, करने को कुछ नहीं है, 3-4 घंटे का घर में खाना पीना बनाकर काम काज खत्म हो गया, फ़ोन लगा लेते हैं, बेड पे पड़ जाते हैं। ठीक है ना? लंबा अवकाश का फ़ायदा उठा रही है। स्टूडेंट्स भी अवकाश का फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई उनकी खराब हो रही है। ठीक है ना? अब कोई नोट्स नहीं बना रहा है, कोई नोट्स बना बना के कॉपी मेंटेन नहीं कर रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है। सारा नोट, सारा डॉक्यूमेंट, सब कुछ पीडीएफ में फ़ोन में है। खोलो, देख लो। अवकाश ही अवकाश है।
वरना बच्चों का 3-4 घंटा 5 घंटा रोज़ चला जाता था लिखने में, 4-5 घंटे पढ़ने में। अब लिखना तो बंद हो गया है, खाली ट्यूशन में ही बच्चे लोग लिख रहे हैं, घर में लिखना बंद हो गया है। कंपैरेटिवली लिखते होंगे कम। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। दुनिया पहले अपना चलती फिरती भाषा में मुंह मार ले पहले। हम लोग मुंह ही तो मार रहे हैं ना, यंत्र पे मुंह मार रहे हैं, मशीन पे मुंह मार रहे हैं, विज्ञान पे मुंह मार रहे हैं। पहले मुंह मार ले हम लोग, मारने के बाद फिर क्या होगा, घूम फिर कर चारों तरफ इस निश्चय पे पहुंचेगी कि भाई पूरा दोष विज्ञान को देंगे क्या। विज्ञान क्या गलत है, विज्ञान ने हमको बिगाड़ दिया, विज्ञान ने बच्चों को सिखा दिया कि नोट्स मत बनाओ। नहीं, सारा दोष हम लोग विज्ञान पे नहीं दे सकते हैं। घूम फिर के इस निश्चय पे हम लोग पहुंचेंगे एक दिन। सारा भार विज्ञान पर नहीं, सारा दोष विज्ञान पर डालना ठीक नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। आदमी का भी दोष है। किस बात का दोष, हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, विज्ञान ने हमको अवकाश क्यों दिया, विज्ञान ने हमको अवकाश दिया ताकि हम अपनी बुद्धि को, क्षमता को और दूसरी दिशा में ले जाएं। अब पंखा चलाने का काम बंद हो गया तो कहीं और बुद्धि लगाएं, एनर्जी लगाएं। तो विज्ञान पे दोष डालना गलत। खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। हाँ, आराम भी जरूरी है, लेकिन कब, जब काम से थक जाओ तब। काम से थक जाओ तब आराम करो ना भाई। अवकाश भी जरूरी है, ठीक है ना। अब आप 24 घंटे में अगर 18 घंटे काम कर लेते हैं तो 6 घंटे अवकाश भी जरूरी है। थोड़ा आराम कर लो, बॉडी को रेस्ट दो, आंखों को रेस्ट दो, नींद आ जानी चाहिए। हर वक्त नींद आए ये तो अभिशाप है। तो आशा करते हैं अवकाश वाली सभ्यता समझ में आया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए मैं सोचता हूँ इसको 2 पार्ट में चेंज मतलब वो डिवाइड कर दिया जाए।